for reading so beautifully. Thank you so much. Thank It you, was ma'am. yeah, so this चाहे किसी भी धर्म के हो, जो भी आपका स्पिरिचुअल लेवल है, इट रियली डजंट, चाहे वेजिटेरियन खाते हो, मीट खाते हो, चाहे आप जो भी करते हो, ठीक है, पैसे आज हैं नहीं हैं, गरीब हैं अमीर हैं, कहाँ रहते हैं, छोटे गांव में रहते हैं, बड़ी जगह रहते हैं, एवरीथिंग इज इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑफ दैट, जो आपकी इमेजिनेशन है, जो आपके रिपीटेटिव थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस हैं, रिपीटेटिव आपका इमेजिनेशन, वो आपकी जिंदगी में आते हैं. दैट्स व्हाट इट मीन्स. That it is not affiliated to certain religions, it is not affiliated to anything at all. जो imagination है, जो repetitive imaginations है, repetitive thoughts हैं आपके, वो subconscious mind में एक pattern बन जाता है, उसके हिसाब से हमें अपनी बाहर की दुनिया नजर आती है. That is how it is like. Okay, this is basically what he says, that God is no respecter of persons कि इनको ज्यादा देना है, उनको कम देना है. फोर्स सबके अंदर बराबर से है. उस फोर्स को आप किस डायरेक्शन में चैनलाइज करते हो, कौन से टनल में वो वाली जो एनर्जी आ रही है, ब्रह्मांड की शक्ति, ब्रह्मांड की एनर्जी, कौन से उसको कैसे आप चैनलाइज कर रहे हो अपने थॉट्स में, अपने वर्ड्स में और अपने दिमाग में, इमेजिनेशन में, वो आपकी रियलिटी बन जाती है. सो दैट इज हाउ इट इज एंड दैट्स हाउ सिंपल इट इज. सो बी इन अ गुड एनर्जी ऑल द टाइम, है ना. वो एनर्जी को कैप्चर करने के लिए जो हमारे अंदर है, वो अब नेगेटिव में भी तो डाल सकते हैं, हम पॉजिटिव में भी डाल सकते हैं. तो हम पॉजिटिव में डालते हैं और अपनी जिंदगी को बहुत सुंदर, बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, है ना. एंड वी आर ऑल वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन. इट्स नॉट दैट वी हैव अचीव्ड इट ऑल, बिकॉज इट इज एन एंडलेस प्रोसेस. जैसे ही आप लेवल 1 पे पहुंचते हो, वैसे आपके डिजायर एक्सपैंड होते हैं और आप लेवल 2 पे पहुंच जाते हो. लेवल 2 पे पहुंच के फिर से आपके डिजायर एक्सपैंड हो जाते हैं और लेवल 3 में पहुंच जाते हो. डिजायर तो बढ़ते रहते हैं, इजंट इट. जैसे अगर आप सोचते हो कि काश मेरा बैंक बैलेंस 10,000 हो जाए, सेविंग्स अकाउंट में हमेशा 10 लाख रुपए रहे, तो आप जैसे ही 10 लाख पे पहुंचते हो, वैसे ही आपका नेक्स्ट डिजायर होता है कि नहीं मेरे बैंक, क्योंकि अब आपके खर्चे भी उस हिसाब से बढ़ जाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है. तो उसके बाद आप सोचते हो कि नहीं मेरे सेविंग्स अकाउंट में हमेशा 25 लाख तो होने ही चाहिए. द मोमेंट यू टच 25, यू आर ड्रीमिंग अबाउट 60. फ्रॉम 60 यू आर ड्रीमिंग अबाउट 1 crore. And that is how it just goes on and on. So which is so beautiful, because life is only to expand and grow, है ना. So और ये सारे practices कर करके जब हमको पता लगता है, तो बहुत explosive expansion होता है हमारी लाइफ में, क्योंकि जो हमारा being है वो बदल जाता है. सो बीइंग, डूइंग, हैविंग, तीनों ही बदल जाएगा. जैसे ही हमारा बीइंग बदलता है, तो अपने आप डूइंग बदल जाती है ना. बीइंग बदलता है, तो जैसे अगर मैंने ये सोचा, मनी मैग्नेट से ही ले लेते हैं क्योंकि आज हमने वही चैप्टर किया है. तो आपने बीइंग अपना बदल दिया और आपने कहा है कि नहीं, मैं कितने भी पैसे दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, व्हाइल गिविंग इट आई विल बी वेरी ग्रेटफुल, आई विल ब्लेस दैट मनी. और उस पर्सन को जिसको मैं पैसे दे रही हूँ, पर्सन, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, उनको भी मैं ब्लेस करके दूंगी. तो आपने वो बीइंग अपना, आपका चेंज हुआ, ग्रेटफुल हार्ट व्हाइल गिविंग मनी, ये बीइंग हो गया अब आपका. ठीक है, फिर उसके बाद डूइंग चेंज हो गया, क्योंकि अब आप कर रहे हो, वो प्रैक्टिस भी कर रहे हो जो बीइंग के हिसाब से. अब आप जितनी बार पैसे दे रहे हो, उतनी बार उसको बहुत ब्लेस करके दे रहे हो. तो अपने आप हैविंग यूनिवर्स के हाथ में होता है. यू विल हैव अबंडेंस ऑफ मनी. अभी तक जब इन प्रैक्टिसेस में आ जाते हैं, तो हम ये वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं, बीइंग, डूइंग, हैविंग. ठीक है, लेकिन अगर हम इन प्रैक्टिसेस, ये किताबें जब आई थी हमारी जिंदगी में, उसके पहले ही हमारा रिवर्स साइकिल होता था, हैविंग होता था. काश मुझे बहुत सारा पैसा आ जाए, फिर मैं ये करूंगी, मतलब मेरे पास बहुत पैसे आ जाए, फिर मैं घर खरीदूंगी. और दैट मीन्स आपने पहले हैविंग हैविंग के लिए डिजायर किया. ठीक है, उसके बाद आप डूइंग कर रहे हो, फिर कहते हो नहीं, फिर मैं इस तरह की इंसान बन जाऊंगी, फिर मैं बहुत जेनरस हो जाऊंगी और बहुत खुश होकर लोगों के पैसे दूंगी जब मेरे पास पैसा आ जाएगा. अभी तक पहले किताबें किताबें जिंदगी में आने के पहले हमारे रिवर्स साइकिल था, जो यूनिवर्स के फोर्सेस के ऑपोजिट था टोटली, है ना. अब है, क्योंकि जो नेचुरल साइकिल होती है वो बीइंग, डूइंग, हैविंग, अपना बीइंग चेंज करो. और उसमें बीइंग में आईएनजी इसीलिए आता है, बिकॉज वी आर इन मेकिंग, वी आर वर्क इन प्रोग्रेस. इट्स नॉट दैट वी एवर हैड इट, बिकॉज we'll always become better and better and better, and there's no limit to where we can reach in life, in terms of self evolution or self realization, that way. सो बीइंग अपना चेंज हुआ अपने आप, तो उसकी वजह से डूइंग चेंज होगा. आप अलग तरह के इंसान, अलग तरह की चीजें करने लग जाओगे, अलग तरह से थॉट्स, वर्ड्स, डीड्स, तीनों ही आपके डिफरेंट होंगे, क्योंकि आपका बीइंग चेंज हो गया है. बीइंग ग्रेटफुल जब हो जाता है, तो थॉट्स, वर्ड्स, डीड्स सारी ग्रेटिट्यूड के हिसाब से होंगी. एटलीस्ट अगर उसमें 10% भी इंप्रूवमेंट आए, इसका मतलब यू आर डूइंग अ गुड जॉब. ओके, फिर उस अकॉर्डिंगली आपको हैविंग मिलता है.
because everything is cause and effect. So the moment that being has created a cause, you have got that effect. And this is the theory of evolution that happens. And this is the reason why human beings had taken an advent on this earth, to be progressing like this with this kind of a mindset, constantly evolving. Okay, and that's the beauty of it also. So by this we come to an end of today's book, and ये हम कल करेंगे. So there was a hand raised. I just one sec. I had seen. Oh, quite a few of them. So we'll quickly share. हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अपनी विक्ट्रीज, मतलब आपकी विक्ट्रीज मेक सो मच, गिव सो मच मीनिंग टू like our sessions and the books especially. And thank you to Rhonda Byrne for writing such a powerful book, Magic Book, जिसका साथ हमने अभी तक छोड़ा नहीं है. And thank you to all the writers, Dr. Joseph Murphy currently, or Benton Omasaro for Super Accelerated Living, and Rhonda Byrne for the other hero book that we've also done. So for all the books that we've studied, from the Ekshakti Gawain for creative visualization, उन सब की भी किताबें हमने की है. तो उन सबको भी बहुत सारा ग्रैटिट्यूड कि उनकी वजह से हमारी जिंदगी बदल रही है. Or so sharing we'll take, so it gives so much meaning to our studying these books, in so much detail by decoding each and every line, every paragraph. So your experiences give meaning, but to try and shorten it so that we don't stretch the session very long. Or so yes, we'll start with the first name. I can see here, Renu. Today is my anniversary. Are Renu wow, and God bless you and your husband, and have a lot of happiness and prosperity in your life, whichever way you want it. पता है क्या हुआ मेरे साथ? व्हाट हैपेंड कि मैं सुबह कल मैं अनम्यूट एंड वीडियो भी ऑन नहीं हो रहा था मेरे से. फिर मैं कंचन को फोन की कि मेरे को ब्लेसिंग्स लेना जरूरी है, पर तुम फोन कॉल कर देना. फिर मैंने कहा मैंने कुछ किसी के साथ गलत किया है. मैंने बहुत बार लीव मीटिंग की, आज मैं क्लास ठीक से सुनी नहीं, बहुत लीव की मीटिंग, बार बार अनम्यूट वीडियो कर रही हूँ पर नहीं हो रहा था. फिर मैंने बोला मैंने किसी के साथ कुछ किया है, किसी से ग्रजेस हैं क्या है. देन मेरा तुरंत मैंने मैजिक दस दिया, मेरा वीडियो ऑन हो गया. तो एकदम छोटी How it छोटी works. मतलब, और वीडियो नहीं ऑन हो रहा था मेरा. सुबह से मैं लगी हुई थी कि मैं अनम्यूट नहीं हो रही थी और बात वो नहीं कर रही थी. और दी जैसे मैं पॉजिटिविटी डाल रही हूँ एंड मेरा जो सामने मैं लिख रही हूँ पॉजिटिव, और कोई वो नेगेटिव डाल रहा है, तो वो नेगेटिविटी ही, मतलब मैं लिख रही हूँ देन मैं बेटा आएगा कुछ नेगेटिव बात कर देगा, तो उससे कोई अफेक्ट पड़ता है? आप अपनी एनर्जी ठीक रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. और कभी भी कोई डिवाइस अगर नहीं चल रही हो, उसको बहुत सारा प्यार दो, उसको आई लव यू बोल दो, वो चल वही है, पड़ेगी. मैंने किससे ग्रजेस हैं मेरे, किससे मैंने क्या कर दिया. और तो फिर दिमाग ही मत लगाओ, कोई बात नहीं. आप तभी तो बोलते हैं आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी. जो भी ग्रजेस हैं, हमको थोड़ी पता होता है. क्या पता ये पिछले जन्म के ग्रजेस हो जिसके कारण अभी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. हमें क्या पता. ह्यूमन माइंड कैन ओनली सी सो मच. हम एक्चुअली सब ब्लाइंडर्स लगे हुए होते हैं, हमें पता नहीं होता. बट हमारे पास है ना टेक्निक. इमिजिएटली आप थैंक यू एंड आई लव यू, बस खत्म बात है ना. अपनी डिवाइस को बोल दो, वो चल पड़ेगी. वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम आ रही है, आप बहुत सारा प्यार दो उसको. पूरे दिन उसको आई लव यू बोलो, वो चल पड़ेगी. वही मेरे पास ब्लेसिंग्स का टाइम है और मेरा फोन नहीं चला, मेरे लिए बहुत जरूरी थी आपकी ब्लेसिंग्स. चल पड़ा, सब कुछ सही चल रहा है, ब्लेसिंग्स भी मिल गई. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग. और एंजॉय योर डे. संडे है, संडे इज ऑलवेज अ फन डे. आज मैं भी इंजॉय या करूंगी. या ओके, यस थैंक दीपा. यू. यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम. मैम टुडे इज माय बर्थडे. अरे वाह, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. क्या थैंक प्लान्स यू. है? नहीं, प्लान्स तो अच्छे हैं मैम, मेरी शेयरिंग भी है. मैम हम्म. वर्क्स लाइक मैजिक था. उस दिन आई एम बिकम मनी मैग्नेट. मुझे 2 नए क्लाइंट मिले, तो मेरा वही पूरा था. पूरा उस दिन असाइनमेंट किया था कि मेरी मेरी क्लिनिक को, मैंने मेरे हस्बैंड के हॉस्पिटल को, सबको मैंने थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला था. मैं ये शेयरिंग है. फिर मेरी दूसरी टोटल फैमिली की सबकी शेयरिंग है मैम. तो मेरे हस्बैंड ने भी 2-3 दिन पहले कि चलो सुबह तू भी लिखती है तो मैं भी लिखने बैठ जाऊं, तो माय हॉस्पिटल इज फुल ऑफ पेशेंट्स. तो उस दिन उनको भी बस पूरे दिन पेशेंट पेशेंट 100 पेशेंट. तो क्या मैंने बोला आज सुबह ही मैंने लिखा था और मेरा तो हो गया है. मैंने बोला अच्छा है, चलो आपकी तो एनर्जी फर्स्ट से चेंज हो गई. फिर थर्ड है, मैं मेरे बच्चों को अभी कई दिन से मेरे एग्जाम कंप्लीट हुई, तो मैंने सब वो आप बोलते हो आई एम मनी मैग्नेट, मनी के हो गए.
फिर वेल्थ एंड हेल्थ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब करियर के हो गए, रिलेशनशिप के हो गए, फ्रेंड्स के हो गए, फिर टोटल ये कॉमन होते हैं कि फिर यूनिवर्स इज ऑलवेज डायरेक्ट मी, गाइड मी, फिर माई लाइफ इज फुल ऑफ मैजिक मिरेकल्स। तो वो मैंने सब 15-20 लिख के रखे। और फिर आपका जब अभी वो सेशन हुआ ना, तो उसमें ग्लूटाथियोन आपने बोला था कि लेमन जिंजर वाटर। तो 1 वीक से क्या हुआ है कि सबको बिठाना है, चारों को लेमन जिंजर वाटर हाथ में लेना है और ग्रेटिट्यूड बोलना है, फिर पी जाना है। हैड प्लस ग्रेटिट्यूड मैम। अच्छा, वो तो मैंने ऑफिशियल वेबिनार में बोला था। हाँ हाँ, वो वेबिनार हाँ, हमने किया यहाँ था ना पे नहीं स्किन बोला, ऐसी डिसऑर्डर बातें वाला। यहाँ पे नहीं करती ना, रिलेटेड हाँ, टू स्किन डिसऑर्डर सब्जेक्ट वाला एंड था ना। हेल्थ। हाँ, तो फिर आई एम ऑल्सो न्यूट्रिशन स्टूडेंट। तो फिर वीक से सबको लेमन जिंजर वाटर लेना है रात को। मैंने कुक को बोल दिया है कि आप जाओ फिर लेमन जिंजर वाटर बना के ही जाओ। तो फिर एक बाउल में सबको लेना है, फिर ग्रेटिट्यूड बोलना है और सबको पी जाना है। तो फिर मैं 1 वीक से वो भी अच्छा चल रहा है। तो फिर उसके वजह से मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल में एडवांटेज हुए। हर्षी है मेरी डॉटर, तो उसकी बोर्ड की एग्जाम चल रही। तो फर्स्ट एग्जाम में बड़ी ऐसी ही थी कि मैं क्या कैसे होगा मम्मा एग्जाम। मैंने बोला तू सुन ले, सब तेरे कन्वीनियंट होगा, क्लास भी तुझे बेंचेस भी ऐसी मिलेगी, एग्जाम भी अच्छी जाएगी। वो मैंने प्रॉपरली मैग्निफिसेंट आउटकम करवाया था। तो अच्छा, फिर तो ऐसा दीपा, ही। आज शाम वाले बच्चों के सेशन में मैं एग्जाम्स को एड्रेस कर रही हूँ कि कैसे लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट स्टूडेंट बन के। तो आप सब लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। 7:15 to 8 o'clock हमारा सेशन होता है बच्चों वाला। सो मैंने प्रॉमिस किया था अनुराधा को, एक्चुअली अनुराधा ने कोई सेशन लिया होगा शाम को बच्चों का, तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा लंबा सा कि बच्चे चाहते हैं कि आप एक दिन आओ। मैंने रियलाइज ही नहीं किया था, मुझे पता भी नहीं कि बच्चे मुझे जानते होंगे। क्योंकि मैं कभी शाम के सेशंस लेती नहीं हूँ, तो अनुराधा को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जरूर से I'll come maybe on a छुट्टी डे। So today is a छुट्टी, so I'll definitely be there for that session। और क्योंकि एग्जाम टाइम है, मैं बच्चों को और बच्चों की मम्मियों को I would love to address that how they can come out with flying colors in exams। ओके Okay? मैम। So आप और बोल फिर देना हाँ, हर्षी को कि वो आज ज्वाइन पक्का करे। मैम। और दो शेयरिंग है कि मेरी, आपने बोला था ना मेरे गोगल्स खो गए थे, उस दिन मेरी शेतरंजी खो गई, तो जो हम विंटर में ड्राइंग रूम में रखते हैं, तो मैंने बाहर रखी थी। तो मेरी वो चटाई गुम हो गई थी। तो मेरी मेड बोले कभी भी फ्लैट में है ही नहीं। तो मैंने बोला अच्छा। फिर पहले तो आपकी तरह हमने कि नहीं, पहले तो मेहनत तो करनी ही है, हार्डवर्क किया, सभी जगह ढूंढा। फिर बोला मिलती ही नहीं, मिलती नहीं है। बस फिर मैंने विजुअलाइज किया कि कोई आके दे जाता है। तो उसी दिन बाजू वाले मैसेज किया कि भाभी जी मेरे पास रह गई है, एक्चुअली भूल से आ गई है। तो ऐसे ही बिना कुछ मेहनत किए मैम मिल गई, कि मैंने विजुअलाइज किया था कि मुझे मिल जाती है। फिर सेकंड, मैं बैंक में गई थी, आईसीआईसी बैंक में। तो मेरा गूगल पे सिंक नहीं हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड बोलते चल होके जाते हैं। तो मैंने बोला मैं ऐसे कुछ जाती नहीं हूँ, मेरे ससुर ही जाते। तो मैंने चलो होके आते हैं। तो 5 नंबर थे। तो मुझे तो ऐसे थैंक यू बोलना है, मैजिक, माई लाइफ इज फुल ऑफ मैजिक मिरेकल्स। तो मैंने बोला थैंक यू बोल। मैंने बोला तू यहाँ वहां कहाँ देख रही। मैंने बोला कुछ नहीं, मैं तो ऐसे सब एम्प्लॉइज को देख रही थी, सब आते जाते, सबको मैं मैजिक डस्ट ऐसे बोल रही थी। फिर एक्सीडेंटली वो बंदे ने, हमारा 30 था, तो उसने बीच में से 5 पर्सन थे, आप आ जाओ पहले। मैंने बोला, तो मेरे हस्बैंड ने बोला तूने क्या किया, उसने पहले हमको बुला लिया। तो फिर मैम लाइफ इज लाइक दैट। थैंक यू मैम, लव यू मैम। Good. Thank you so much. So Deepa, there's a correction I would like to make in one of your prayers. And you're wonderful. आपका इतना generous heart है कि आपको मनी मैग्नेट और आपकी लाइफ इजी एंड एफर्टलेस तो होती जाएगी। ठीक है, ये चीज मुझे मालूम है, पहली चीज। और दूसरी, जब भी जैसे आप अपने हस्बैंड के लिए ना वो डॉक्टर हैं, तो फिर कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आए, दैट मीन्स यू कॉलिंग फॉर सिकनेस इन पीपल। तो उस प्रेयर को आपको रिवर्स करने की जरूरत है। दैट ओके। जितने भी लोगों को हीलिंग की जरूरत है वो सब मेरे पास भर भर के आए, और मेरे हॉस्पिटल में जो आए या मेरे क्लिनिक में जो आए वो सारे हील होते जाएं और वो बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय करें। ये आपकी प्रेयर होनी चाहिए। ठीक है। ओके मैम। जैसे मेरा ओके। भी अभी करेंटली हेल्थ ब्रेकडाउन कुछ चल रहा है, मतलब बड़ा वाला ही चल रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है अभी। तो मैं परसों आई वॉज ऑल्सो ऑन एंड ऑफ इन हॉस्पिटल एंड आई नीडेड टू बी देयर। सो मैं जितनी भी बार मतलब जब मैं डॉक्टर के क्लिनिक में घुस रही थी और बाहर, तो मैं इतनी सारी लगातार उनके वहां पे मैजिक डस्ट उस हॉस्पिटल में करती जा रही थी कि जो इस छत के नीचे आएगा वो अपनी बहुत सुंदर सेहत एंजॉय करेगा। आएगा जरूर, बिकॉज इलनेसेस आती रहती हैं, बट जो यहां से वापस जाएगा वो बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय करेगा।
है ना, जैसे डॉक्टर विल बिकम लाइक अ गॉड हु इज डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड हेल्थ, सो योर हस्बैंड इज दैट गॉड हु डिस्ट्रीब्यूट्स हेल्थ टू पीपल. ओके, दैट वे यू विल सी दैट जब उस तरह की प्रेयर होती है तो योर हस्बैंड्स वर्क विल ऑल्सो थ्राइव, बिकॉज पर मैम, उसके साथ एनर्जीज भी बहुत अच्छी लिंक्ड हो जाती है ना. तो मैम वो डॉक्टर है तो उनके बिजनेस के लिए थ्राइविंग एंड फ्लरिशिंग लिखना है तो क्या नहीं हीलिंग नहीं, वाला कुछ? बिल्कुल लिख सकते हो, बिकॉज वो तो मैंने बताया ना कि वो एक भगवान की तरह है जो अच्छी हेल्थ के डिस्ट्रीब्यूटर है. ही इज अ गुड हेल्थ डिस्ट्रीब्यूटर. उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, जैसे सारे बिजनेसमैन का होता है जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन इज गिविंग एक्सीलेंट हेल्थ टू पीपल दैट वे. तो अपने आप जो उनके पास आएगा वो बहुत अच्छी हेल्थ इंजॉय करेगा. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट शुड बी, कि बहुत अच्छी हेल्थ इंजॉय करे. तो उनका रेफरेंसेस भी बढ़ने लग जाएंगे, उनके रिपीट क्लाइंट्स भी होंगे. सपोज आज कुछ हुआ है तो अब सपोज कहीं कभी और उनको सपोज कोल्ड एंड कॉफ हो गया है, अब वो उनके पास आए तो वो अपने आप गुड हेल्थ एंजॉय करेंगे आगे जाके, जो भी वो दवा दे रहे हैं उनके थ्रू. तो ही इज एक्चुअली अ गॉड्स इंस्ट्रूमेंट, यू नो, अ फैसिलिटेटर, जिनकी वजह से पूरे अहमदाबाद में बहुत अच्छी सेहत आती जा रही है और लोग एंजॉय कर रहे हैं, और जो भी आ रहे हैं रेफरेंस से आ रहे हैं, है ना, इस तरह से. ओके मैम. तो ये वाली प्रेयर थोड़ी सी गलत हो जाएगी, दैट इज हॉस्पिटल शुड बी फुल ऑफ पेशेंट्स. Okay, ओके मैम, so थैंक यू मैम. because then it is just opposite to the universal flow of life force energy. So आप ये बस चेंज कर दो, और आप देखना कि उनका बहुत वर्क, बिकॉज वो तो गॉड ने उनको चूज किया एज अ चैनल टू मेक पीपल एंजॉय गुड हेल्थ, है ना. आपके मैम आप हस्बैंड बोलते को हैं ना, हाँ 1 और +1, तो फिर मेरा तो हो ही रहा है, पर मुझे नहीं पता ये इतना लिख रहे हैं. वो तो उन्होंने शेयरिंग की तब पता चला कि वो लिख रहे हैं, और एक्चुअली ही गॉट बेनिफिट कि उन्होंने पता चला, तो फिर actually both of you are so generous and so loving and beautiful people. वर्क तो फ्लरिश करेगा ही आपका, क्योंकि आपका थैंक यू बीइंग ही चेंज हो गया है, तो डूइंग और हैविंग अपने आप आता है उसकी वजह से. सो मैम. थैंक यू सो मच. मैम वो आपके अफर्मेशन होता है ना, तो बच्चों का कुछ होता है, मैंने बोला दीप्ति मैम ने क्या बोला था, लाइफ इज ए सेलिब्रेशन. तो कुछ अभी हमारा वो समर का ट्रेकिंग का प्लान हो रहा है, तो हर्षी ने बोला कि मम्मा ऐसा ही होना चाहिए. मैंने बोला लिखो. दीप्ति मैम ने कहा बोला कि लाइफ इज फुल ऑफ मैजिक एंड मिरेकल्स, तो फिर लाइक दैट मैम आप तो घर में गूंजते ही रहते हो. थैंक यू मैम. लव यू होना भी मैम. चाहिए. सही थैंक है यू मैम. सो मच दीपा, कल गॉड विजय, ब्लेस यू हाँ एंड मैं विश यू अ वेरी विजय सर हैप्पी ने बोला बर्थडे था. अगेन. थैंक यू मैम. लाइफ इज फुल ऑफ दीप्तिफुल. हाँ, दीप्तिफुल. ब्यूटीफुल एंड दीप्तिफुल. थैंक यू मैम. थैंक यू. या मैंने वो पढ़ा था विजय जी. Yes, ma'am. Thank you for that. Yes, Poonam, please share. Ma'am, I wanted to share. First of all, I really want to thank you, for changing my life so much. So, of course, money. I've come a long way with money. I was very insecure when, like I've been in this practice for quite some time, but धीरे धीरे practices करने से, the insecurity about money has, it's really improved. And one of the biggest victory is relationship. I've been constantly writing about a relationship. I had surrendered it to the universe. And I thought that, it is supposed to be like that, I just keep on giving blessings and that is it. But I don't know how the life turned around, and around a week or 10 days back, I got so much of positivity from the person wherein I had, just like left it to the divine intelligence or love. I just used to say, I've just surrendered this relationship, and like, that person should be happy and I should be happy. But we don't know how the workings are, and what you give to the universe, it comes back to you, to us. This is the relationship has really turned, I never thought that the person would come and say sorry to me. I would never thought that, the person would help me in so much of high regard. And thanks to you, Deepti ma'am, for always holding my hand and always correcting me, always polishing me. You're one person who will always show me the mirror. And I know there are many aspects in my life. I have to keep on, I'm polishing and I have to keep on working on it. And you're always there. So from the bottom of my heart, I really want to thank you. And not only for the relationship, because for showing me that, have patience and keep on doing your gratitude. You don't know when your life flips over. Your happiness is not depending on the other person,
but definitely everyone wants, that all the areas of your life, be it relationship or money or your career or your health, they have to be in sync with your life. So always working on it. Like you said, work in progress, but every small or a big achievement feels like a victory, because then you become a creator. You have, because of your blessing and because you write gratitude, it comes to your life, and Yeah. it really means Thank a you lot. so much. Thank Thank you you so so much. much, and God bless you. And yeah, Poonam's that particular relationship is talking about was like a tight knot. So she Yes, also gets yes. to spend a lot of, we spend a lot of time together, travel together like that. So उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, कभी कभी डांट भी पड़ी है, कभी कभी सॉफ्टली भी हुआ है. सो बट हाँ, वो नॉट बहुत टाइट बंधी हुई थी, तो वो होता है ना कभी कभी कि उसको नॉट इतनी टाइट होती है जैसे पतला सा धागा है, ठीक है, मतलब सेंसिटिव रिलेशनशिप है पतला धागा. उसकी अगर टाइट नॉट अगर डबल ट्रिपल टाइम्स 4 बार 10 बार बढ़ती जाती है तो उसको खोलना थोड़ा मुश्किल होता है ना. तो उस नॉट को खोलने में कभी कभी टाइम लगता है, बट खुलती जरूर है. और वो खुल नहीं रही है, वो फिजिकल एफर्ट नहीं है उसमें कि आपको वो धागे की नॉट खोलनी पड़ रही है या गांठ खोलनी पड़ रही है. वो इट इज लाइक आप उसको फोर्स से उसको देखते रहो प्यार के साथ में और ग्रेटिट्यूड के साथ में, वो अपने आप धीरे धीरे खुलती जाती है. तो कभी उसमें इतनी ज्यादा नॉट्स पड़ जाती हैं कि उसको आपको 1.5 साल 3 साल तक देखना पड़ता है प्यार और ग्रेटिट्यूड से. उसमें हम कभी कभी फॉल्टर कर जाते हैं, कि नहीं ध्यान से देख पाते उसको लगातार प्यार और ग्रेटिट्यूड के साथ में, बीच में ग्रज आ जाती है कभी, विच इज ओके. As a human, it is okay to have emotions are beautiful and they should be felt. There's nothing against that. But how long do you dwell in that emotion is what makes a difference to the outcome. सो इसलिए उस वो नॉट अपने आप उसको वो पावर देते जाओ, बिकॉज ग्रेटिट्यूड और लव में इतनी पावर होती है. नहीं मन कर रहा है कभी कभी, तब भी लव और ग्रेटिट्यूड की पावर दिए जा रहे हैं, धीरे धीरे वो खुल के फिर वो इजी हो जाती है. सो उस तरह से इसलिए आपको टाइम लगा है, 3 साल 4 साल जो भी जितने भी, आई थिंक इतना ही टाइम लगा आपको, है ना. Yes, ma'am. So that is, yeah. Thank you so So much, this ma'am. is how it is. But yeah, I mean, like And ma'am, open thanks all to the you. knots in your life. I never stopped blessing a person, be it Yeah. 5 times, be it 10 times, Yeah. be in my heart, be in my copy. Hmm. Never one day I would feel very miserable. Then also I would just get in a fake it till you make it, because of you, because you would tell me that this is your life, this has come to you, just do it. So Yeah. thank you so much, This is ma'am. wonderful. So, like this, all of us need to just open all those knots in our life and keep progressing. And there is no bigger power than thank you and I love you. Always remember that. That's why I keep referring to the feeling chart again and again. So, yeah, thank you so much. Then we have Dhara, Dhara, Dhara. I can see only Dhara written on the screen. उसके बाद खूब सारे emojis है कुछ है. So, yeah, you tell us your full name first. Hello, ma'am. Good morning, all of you. And my Good name is morning. Dhara Sangatani, and I'm from Gujarat. Okay. मैं Can you speak sharing a little करना louder, please? uh, Keep your device uh, closer, maybe. Hello, ma'am. Or sit at one place. I think you're moving. Sit in one place. Uh, now it's audible. Better, better, much better. ओके. मैम मेरी शेयरिंग ये है कि मेरे को है ना 5 मंथ में ही प्रमोशन मिल गया, और मैंने है ना पूरा 1 साल ग्रैटिट्यूड लिखा है जॉब के लिए, क्योंकि मैरिज हो गई थी, उसके बाद काफ़ी बीच में गैप हो गया था। तो यूनिवर्स से मैंने माँगा था कि मुझे उसी ही सैलरी में वापस जॉब चाहिए आफ्टर सम गैप। तो मुझे उसी सैलरी में ही मिला, और रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं थे, बट हाँ, एक चीज़ थी, मैं भूल गई थी कि भई पास्ट के जो जॉब है ना, उसके ग्रैटिट्यूड लिखना भूल गई थी। फिर किसी पर्सन ने आके मेरी लाइफ में और रिमाइंडर करवाया, क्या तुमने पास्ट के ग्रैटिट्यूड लिखे हैं? और पास्ट में जो जॉब मिली थी, उसमें जो फैसिलिटीज़ मिली थी, उसके ग्रैटिट्यूड लिखे हैं? तो वो सारी चीज़ें याद आई, और पूरा साल मैंने अच्छे से ग्रैटिट्यूड किया। और अभी इस 5 मंथ में भी जो जॉब में होता था मेरी लाइफ में, डेली का डेली, मैं डेली लिखती थी उनके लिए, स्कूल के लिए और ऐसे ग्रैटिट्यूड्स। आई एम अ टीचर। तो अभी है ना, कल ही सर ने मैं विजुअलाइज़ करके गई थी कि भई मुझे है ना सर बुला रहे हैं ऑफ़िस में और मुझे प्रमोट कर रहे हैं बड़े स्टैंडर्ड के लिए। हालाँकि मुझे डिक्लेयर नहीं की है सैलरी, बट मुझे प्रमोशन ही मिल गई ना, तो मुझे इतना हैप्पीनेस आ रही थी, और मैं सोच रही थी कब जाके शेयरिंग करूँगी। हालाँकि बहुत टाइम से मैं
मतलब सोच रही थी आने का, बट स्कूल का टाइम और ये सेशन का टाइम मैच नहीं होता है, और संडे को ऐसा होता है कि थोड़ा फीलिंग स्लीपी दैट हाँ, छुट्टी है तो सो जाओ ऐसा। फिर कल मैंने प्रिया मैम को बोला तो बोले कि आप आते तो नहीं हो, प्लीज़ आप आओ और शेयर करो ताकि सबको भी थोड़ा वैल्यू मिले। एंड थैंक यू सो मच। एंड सेकंड शेयरिंग मेरी ये थी कि मुझे माइग्रेन वर्टिगो का चैलेंज आया था अभी बीच में। तो मैंने भर-भर के होपोनोपोनो और उस एरिया के लिए जहाँ पे मुझे वर्टिगो का चैलेंज है, और मैंने बहुत सारे ग्रैटिट्यूड लिखे 5 एलिमेंट्स के, और डेली मैं मत्था तो टेकती हूँ धरती माँ को, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सब कुछ दिया है, और मैं पेरेंट्स के लिए डेली ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ। तो उन्हीं की वजह से ही मैं आज इतनी प्रोग्रेस लेवल पे हूँ। और थैंक यू यू टू दीप्ति मैम कि आपने बहुत सारे अच्छे अफर्मेशंस बनाए, इतनी अच्छी-अच्छी बुक्स की सेशंस ले रहे हो और इतना डीप में और इतना अच्छे से मतलब एक्सप्लेन कर रहे हो। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू प्रिया मैम टू। Yeah, thank you so much from my and Priya's behalf. Thank you so much. God has chosen us to serve everyone, so that's a role we are just performing. It's nothing extraordinary. Take care. So thank you, and for migraine and vertigo, deep breathing works wonders. So anyone who has any kind of a cerebral headaches, it has a spiritual and a physiological connect. So you just have to keep your back straight, shoulders straight, a little chin up, एंड जस्ट डीप ब्रीथ फॉर 10 मिनट्स। बिल्कुल मतलब पेट से सांस लो और फिर उसको छोड़ो और दिमाग को शांत रखने की कोशिश करो। दैट विल वर्क वंडर्स एंड इट विल ईज योर इट्स अ ब्लॉक चैनल विच इज कॉजिंग यू माइग्रेन, हेडेक्स और वर्टिगो। वो पूरी तरह से चला जाएगा, भूल जाओगे हेडेक किसको बोलते हैं। ठीक है, सो डू दैट and enjoy the best of health, and congratulations on your 5-month promotion. You deserved it because of being आपका चेंज हुआ तो डूइंग और हैविंग चेंज हो गया ना। So that Yes, is ma'am. what it She is. practices very diligently. She is one of the most diligent practitioner in spite of having the challenges that she has. We all have our set of challenges, but the way she practices now, she is adhered to the practices to a greater extent, ma'am. That is why she's seeing so much victories in her Yeah, life. it's And not Dhara, easy जो to भी get चीज रह गया promoted है, in 5 months. हाँ, yeah, and जो भी चीज रह गया है, you will also get abundance in that also. Just keep adhering to the practice. That is the only way we can do, है ना? Yeah. yeah, And thank you amazing. for sharing, Congrats. धारा। अब मुझे लग रहा था पता नहीं ये आएगी, बहुत टाइम से बोल रही थी कि मैं दीदी मैं संडे को आके शेयर कर, मैंने कहा करो। शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग। जितना शेयर करोगी तुम तो तुम्हारी विक्ट्रीज और भी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। एंड आई एम ग्लैड यू केम, धारा। थैंक यू सो Yeah, मच। actually when you share more you get more. It is as simple as that, because आपकी एनर्जी इतने सारे लोगों पे जा रही है अभी, और जो यूट्यूब पे सुनेंगे, है ना। सो अपने आप वो मल्टीप्लाई होके आप ही की तो जिंदगी में वापस आएगी। एंड जो भी आपके चैलेंजेस हैं, बस आप ग्रैटिट्यूड और लव, दो चीजों को ध्यान रखो। कभी भी कुछ आए उनको थैंक यू एंड आई लव यू बोल दो, बस इतना। ठीक है, धीरे धीरे शुरू में आप फील नहीं करोगे लव, क्योंकि वो नेगेटिव सिचुएशन होती है, लेकिन जब आप धीरे धीरे करने लग जाते हो तो वह डीपली एम्बेडेड होने लग जाता है, और आप उसकी आउटवर्ड रियलिटी बहुत जल्दी आपकी बदलेगी। सो दैट, एंड आप डीप ब्रीथ करो, स्पेशली नॉट जस्ट फॉर माइग्रेन, इवन फॉर दी अदर प्रॉब्लम्स। ठीक है, 10 मिनट 24 घंटे में निकालने शुड नॉट बी डिफिकल्ट, बट उससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है धारा दीप्ति मैम, जी, आज दीपक सर आए थे थ्रू आउट योर सेशन वो तो हमेशा रहते हैं। लाइव। नहीं दिखते नहीं है, रहते होंगे, दिखते नहीं। आज तो पूरे टाइम दिख रहे थे ऐसे बैठे अच्छा, हुए। पता नहीं, अभी तो वो चले गए अपना अभी वर्कआउट चले गए होंगे, करने। शेयरिंग में बोरिंग लग रहा होगा उनको। वो वैसे बट वो ही मेरे वॉज सामने बैठ के, एक्चुअली वी हैव, दिस इज वेयर आई सिट एंड डू, लाइक दिस इज अ लॉन्ग रूम। आई जस्ट शो यू, इट लुक्स लाइक दिस, लाइक दैट। सो इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग रूम, राइट। एज यू कैन सी, ये बहुत पीछे तक जाता है। सो देयर यू कैन सी द डाइनिंग टेबल। सो दीपक सिट्स देयर एंड फेसिंग मी, and he listens to me. सो स्वीट। So, yeah, and कितना he's अच्छा ना, always हस्बैंड logged ऐसे in वाइफ on का सुने। YouTube. हाँ, नहीं वो बहुत ज्यादा ऑप्शन का है उनके पास। घर में जब मैं बोलती रहती हूँ उनको सुनना ही होता है ना, क्योंकि हम दोनों शुरू से बहुत अर्ली राइजर्स हैं। अर्ली इनफैक्ट वो राइजर्स। पहले मुझसे और आधा पौना घंटा पहले उठते हैं, और मैं उनके बाद हमेशा से सो के उठती हूँ। सो इवन इफ आई एम वोकन अप एट 4:30 तब भी वो जागे रहते हैं। जब मैं 4 बजे उठती हूँ तब भी वो मेरे पहले ही जागे रहते हैं।
तो शुरू And से हम दोनों बहुत अर्ली राइजर्स हैं, तो हमारी सुबह बहुत प्रोडक्टिव होती है, तो इसीलिए उनका वर्कआउट होता है, फिर वो आते हैं तो मेरा वर्कआउट होता है, क्योंकि घर में स्टाफ का काम ये सब कुछ ना कुछ लाइक देखना यार, चल रहा होता है, बहुत सारे एंड लोग उनका नाम भी किचन क्रिएशन था, क्योंकि उनकी वाह, कंपनी का नाम, हाँ, या उनकी कंपनी का नाम किचन क्रिएशंस है। किचन क्रिएशन, यस। या प्रीता सो मैम, इट्स आज मेरी Sunaina's hand बर्थडे is थी ना, raised इसलिए after a मुझे long गिफ्ट time. मिली। हाँ, नहीं, वो एक्चुअली दीपक लिसन्स ऑन द यूट्यूब, लाइव भी होता है ना, तो जिस दिन से लाइव हो रहा है उस दिन से वो यूट्यूब पे सुनते हैं, तो यूट्यूब उनका चल रहा होता है और लाइव मेरा चल रहा होता है, तो वो यूट्यूब का थोड़ा वॉल्यूम कम कर देते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ 1 मिनट का लैग होता है, मतलब 1 मिनट बाद सुनाई पड़ता है, एब्सोल्युटली। तो इसीलिए यस सुनैना, यू वांट टू शेयर समथिंग? Yeah, am I audible? हाँ जी, बिल्कुल, बट वेरी लो वॉल्यूम पे यू आर ऑडिबल, सो यू हैव टू स्पीक Uh, लाउडर और कीप द डिवाइस क्लोजर टू योर बॉडी। but मुझे कोई देख नहीं रहा, एक हाँ, आप मिनट। ठीक है, आप ठीक है, सुनैना बोलो। ओके, एक्चुअली जैसे पूनम ने शेयर किया, मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि मुझे मेरा एक रिलेशनशिप, मेरा मतलब चैलेंज था है, नहीं, हाँ। बट हो गया। सो इट्स हम्म लाइक कि सिंस 2005 हम ना 3 फ्रेंड्स होते हैं, लाइक तो सडनली इन 2022 जब मैं लास्ट इंडिया गई थी अपनी पर्पल काउच लिखने के लिए, तो वन ऑफ माई मतलब हम 3 ही फ्रेंड्स इकट्ठे रहे, 17 साल इकट्ठे रहे, कहीं पे भी रहे। तो 2022 अक्टूबर मैं उसके बर्थडे पार्टी पे गई, और जब मैं वापस आई, शी सडनली स्टॉप टॉकिंग टू मी, नो मैसेजेस, नथिंग, मेरी किसी कॉल को आंसर नहीं, कुछ नहीं। बट आई स्पेंड गुड 17 years एंड शी हैज डन सो मच फॉर मी, मेरे बिजनेस सेटअप एंड एवरीथिंग। जैसे पूनम ने बोला, मतलब इनिशियली इट वाज वेरी हर्ट, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ, उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, बट देन वो गुडनेस इतनी ज्यादा हाई थी उसकी तरफ से, मैंने बहुत लिखा उसके लिए, काफी लिखा, मतलब देन फिर 4 5 6 months लिख के, इट जस्ट लाइक कि जब भी उसकी याद आती थी तो उसको ब्लेसिंग्स भेजना, सब कुछ। एंड फिर उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब मैंने लिखना बंद कर दिया एंड सरेंडर कर दिया। 4 दिन पहले शी मैसेज हर सेल्फ कि तू कैसी है, कहाँ है, मैं सोच रही हूँ कि तू क्या कर रही है आजकल, एंड आई वाज मिसिंग यू। इट वाज अर्ली मॉर्निंग 4:15 AM, मतलब इंडिया के तो इवनिंग होगा, तो वो भी मैसेंजर पे आया। मैसेंजर में रेयरली खोलती उस दिन, क्यों पता नहीं मन में आया कि देखो ये मैसेंजर में कितने मैसेजेस, ऐसे ही चेक करने के लिए। तो उसने उसी दिन शाम को, मतलब 2 घंटे पहले किया था, एंड आई वाज लाइक कि मतलब मैं बहुत खुश हुई, मतलब इतनी खुश कि मेरे आंखों में मेरे आंसू देखे। फाइनली मेरी, मतलब एक होता है ना, एक दायां हाथ एक बायां हाथ, हम 3 लोग ऐसे हैं, मतलब कनेक्टेड। तो जब पूनम ने शेयर किया तो मैं मेरे दिमाग में मेरी फ्रेंड शमा, शी इज फ्रॉम जलंधर, एक प्रीति है, नाउ शी इज इन हैदराबाद। बिलीव मी, उससे मेरा 5 सालों से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, वो भी कहीं डिसअपियर हो गई, कितना ढूंढा, कहीं कोई सोशल मीडिया पे नहीं है। और जब मैं इंडिया आई थी जनवरी में, शी ऑल्सो मैसेज मैं, बिकॉज शी वॉज माई एम्प्लॉय, तो शी यूज टू कॉल मी मैम आज भी, बट हम बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट बडीज, लाइक थ्रू थिक एंड थिन। शी इज उसका भी मैसेज आया व्हेन आई वाज अवे टू गेट माय अवार्ड कि मैम कंग्रेचुलेशन, एंड आई सेड हु इज दिस, बिकॉज मेरे पास कोई नंबर ही नहीं है। शी इज लाइक मैम प्रीति एंड आई लव यू। सो मैं कब से सोच रही थी पिछले 2 महीने से कि मैं ये शेयरिंग करूँ ना करूँ, बट जब आज पूनम ने शेयर किया तो मुझे लगा नहीं, मुझे करना चाहिए कि इतने पुराने रिलेशनशिप में भी हो सकता है कभी कभी कुछ, मतलब चाहे वो एक साइड से हो, बट वो वापस बैक, अगर आपकी एनर्जी, जैसे आज आप एनर्जी ही ज्यादा ज्यादा बात कर रहे थे, कि मेरी एनर्जी बिल्कुल चेंज नहीं हुई, 1% भी नहीं हुई, बिकॉज मुझे पता है कि कितना प्यार मिला है मुझे इन दोनों रिश्तों से। सो वो 1% के लिए भी नहीं आया कि ऐसा कुछ हो गया होगा या कुछ, कुछ भी नहीं। सो दैट्स माय शेयरिंग, मतलब मैं या विक्ट्री भी नहीं, मेरी मेरी इट्स लाइक मेरे दोनों पोजेशंस आज मेरे, आई एम सो रिच, आई मीन, या दैट्स, या you will be rich as long as you have love and मतलब gratitude in your heart, you will इट्स लाइक always be rich वो ट्रायंगल and going. कंप्लीट हो गया, मतलब या, Yeah, और दोनों गाइस, great. सो या, तो थैंक यू Yeah, पूनम, आपने सच thank में you, Sunaina, आपसे, so much for sharing. Ma'am, when हाँ will जी, you थैंक्स टू
when we do these blessings and then leave for the relationship, like उसकी जैसे बोलते हैं ना कि छोड़ दिया, we just surrender. So वो जो stipulated time लगता है जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, वो जब हम प्रेयर्स और ग्रेटिट्यूड कर लेते हैं देन इट कम्स आउट ऑफ द ब्लू, तो वो एक जो पीरियड रहता है जब हम छोड़ देते हैं, तो व्हाट इज दैट टेकन बाय यूनिवर्स फॉर फ्लिपिंग और गेटिंग द थिंग्स? Basically, don't struggle or effort, because effort and struggle does not work. Effort means you're trying too hard, right? So the other person doesn't know that we are writing for that person, or we are sending that person a lot of love, or we are just writing, I'm so grateful for this person because he or she dresses up so well. I'm so grateful that he used to make me laugh so much. I'm so grateful that this person has been very, very helpful when I needed. I'm so grateful that this person gave me a beautiful birthday present. So like this, we are writing, or the other person doesn't know. Surrender means आप करते जाओ, कर्म करते जाओ और फल की इच्छा ना करो, because फल जरूर आएगा according to the causes that you are creating. So the cause you're creating is that you're filling up your life with that person, because it's all about our energy. So you're filling up that life. You're not making an effort that let me just call up that person, or let me just, अपने आप वो knot खुल जाएगी. वो उससे वो knot खुलने में, as I mentioned, कभी कभी time लगता है. So that is surrender. Surrender that knot which is so tight right now, and which has been tight so many times because you all have had so many arguments or whatever differences or miscommunication or misunderstanding. Okay, most of the relationships, that knot gets tight because of misunderstanding. So when that happened, that power to open that knot is only that you keep writing and just surrender. Don't try to make an effort or try to call up that person बीच में बिना बात के, or get into the desperation mode that I'm desperate, I have to, like. So because it will ease up. There is no other way it's going to happen or unfold. There's no other way of unfolding. There's only one way of unfolding, will be a perfect resolution. And perfect resolution will have a lot of love between two people, whether it is a brother or a sister or anyone for that matter. So that's what surrender word means, that you do your job, you change your energy towards that person. Fake it till you make it. दिल से नहीं निकलेगा किसी के लिए थैंक यू और आई लव यू जब उसने आपको इतना सताया है. But you keep doing, fake it, like you may have to do that. Like Poonam said, no, that there were times when it was very, very difficult and I had to fake it, thank you. But it's all right, finally she got the reward, no? So that's surrender, where you're not trying to push yourself up against the wall, not trying to have an argument or a dialogue with that person, not trying to do anything, not trying to message or call, because you're doing your job. So just keep doing your job and surrender. Okay, that knot on its own is going to get opened up. Don't try to open the knot. वो मत करना है. That's what surrender means. एफर्ट नहीं डालना है, but we just have to, even some days mechanically भी लिखना पड़े, लिखते जाओ. हाँ, मैकेनिकली भी लिखना पड़े उसका नाम. सपोज उसका नाम है मनोज, तो आप लिखोगे थैंक यू मनोज, थैंक यू मनोज, थैंक यू मनोज, थैंक यू मनोज, आई लव यू, थैंक यू मनोज, आई लव यू, थैंक यू मनोज, आई लव यू. दिस you've written like से 21 times. आप अपना काम करते रहो, वो एनर्जी जरूर से उसकी लाइफ में पेनिट्रेट होगी. और जब आपकी एनर्जी चेंज होती है अपने आप, बाय द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, उसकी एनर्जी भी चेंज हो रही है, बिकॉज वन इन ऑल एंड ऑल इज वन. So the moment your energy is changing, that person's energy is also changed. That person is also healing simultaneously. That way. Yes, Yeah. ma'am. Okay. Chalo. Thank A you long so much. session today. I think we'll have to cut this section into two. One session will be the chapter number 9, and one can be only experiences, because we've had so many today. बहुत लंबा सेशन हो रहा है. I think काफी हो गया आज. देखते हैं Thank क्या you, ma'am, करते for हैं. नहीं seeing तो you एक today week in का. the evening again. Thank you, ma'am. Thank you Thank so you. much. Bye bye. Thank you. Thank Thank you you so so much. much. Best of Thank health, you so much, ma'am. A ma'am. very Have a great We beautiful all day. day. bless you Thank with you, the ma'am. best of Bye. health. God bless you And for the all full the moon sharings. continues, guys. The full moon continues, okay? So utilize this day in talking to the universe, because even if the sun is there, the moon is there. वो sun की light की वजह से दिखता नहीं है ना? The Yes, moon ma'am. is still glowing. There are certain parts of the world where the moon is still glowing. In America, it is still glowing. In other parts, like in the West, the moon is still glowing. So even in UK and all, the moon's still glowing. Okay, so keep praying. Yes. Universe is infinite, and whatever your prayers, अगर आप कल नहीं कर पाए because it was a very hectic weekend or something, Saturday evenings can become very busy. So you can do that today, right now, in the afternoon or whatever time. The effect of the full moon lasts for about 48 hours before and after. Okay. Yes. So yeah, thank And you we so can see much. it Bye even bye. from everywhere, ma'am. Yeah. Even from my Everywhere. room, my balcony, everywhere. जहाँ जाती हूँ वहाँ आता है. Wow.
वाह क्या बात है। थैंक यू सो मच। आप Thank कमाल you, में तो thank you. आपके Wow. साथ सब Thank you, कमाल ma'am. है। Bless you, ma'am. So जी sweet. Thank Thank you, you, ma'am. थैंक यू सो Dipti. मच। बाय बाय। Bye Bye bye. bye. लव।